नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम हालावादी कवि हरवंश राय बच्चन जी की कविता मधुशाला के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाम सुनते ही आप एक क्षण के लिए सोचने लगते हैं कि अब तक हम पर्वत, सागर, नदी और सबसे छोटी प्राणी चींटी से भी कुछ हम सीख चुके हैं। आखिरकार हमें मधुशाला से क्या सीखने को मिलेगा? मधुशाला कविता जीवन के हर पक्ष को छू लेती है। कविता की पंक्तियाँ हमें ऐसा जीवन दर्शन करवाती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स से कुछ कम नहीं रहा है। मैं एक छोटा सा अनुभव आपसे इस अवसर पर बांटना चाहती हूँ। 8 साल पहले की बात है। मैं बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित पीयू कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। द्वितीय पीयू विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक में मधुशाला कविता भी सम्मिलित थी। मैं कक्षा में गई और कविता का नाम मधुशाला और कवि का नाम श्री हरवंश राय बच्चन श्यामपट्ट पर लिख दिया। पूरे कक्षा में हंसी ठहाके फैल गई थी। मैं भी एक क्षण के लिए सन्न रह गई। लड़के अपने आप में बात करते हुए हंस रहे थे और लड़कियां कुछ शर्माते हुए मुझे देख रही थी। इतने में एक विद्यार्थी धीरज बांधकर मुझसे पूछ ही लिया कि मैडम जी, क्या हम मधुशाला से कुछ सीख सकते हैं? किशोर विद्यार्थी का यह शंका बाकी विद्यार्थियों के लिए भी सही लग रहा था। पूरे कक्षा में हलचल मच गया। मैंने उनसे शांत भाव से कहा कि हाँ, मधुशाला कविता से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि कविता की समाप्ति में ज़रूर आपको इस शंका का समाधान मिल जाएगा। कविता की एक एक पंक्ति का विश्लेषण करते हुए मैं विद्यार्थियों के चेहरों पर छाई गंभीरता को पढ़ रही थी। शीर्षक का नाम सुनकर हंसने वाले हर विद्यार्थी, शर्माने वाली हर विद्यार्थिनी कविता के एक एक चरण के विश्लेषण सुनकर भाव विभोर हो गए थे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मधुशाला के बारे में बात करने वाले हर कोई मदिरा जरूर पिए। अगर ऐसी ही बात होगी तो इस कविता का सृजन ही ना होता, क्योंकि कायस्थ परिवार में जन्म लेने के बावजूद श्री हरवंश राय बच्चन जी टीटोटलर यानी हाला शराब का स्वाद भी न करने वाले व्यक्ति थे। वे खुद हंसी मजाक में कहा था, उनके पुरकुम ने इतना हाला पी लिया कि उनके नसों में खून के बदले 70% शराब ही बह रहा है, तो उसके लिए फिर से शराब पीने की आवश्यकता नहीं रही। मधुशाला कविता की यह पंक्ति पाठकों की अहमियत को दर्शाता है। सबसे पहले तेरी स्वागत करती मेरी मधुशाला कहते हुए वे लिखते हैं, धर्म, जाति, कुल की विवक्षता ना करते हुए सबको एक समान कवि स्वागत वचन कहते हैं। कवि अपने भावनाओं की अंगूर लताओं से पाठकों को परसने के लिए तैयार रहते हैं। मधुशाला कविता जिस शराब, शराबी और मधुशाला के बीच में चलने वाली कविता होने के बाद भी वह हमारे जीवन के हर सुख दुख को दर्शाता है। कवि पैशन को मधु के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे वह निरंतर नशे का आस्वादन कर सके। संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पीड़ा या दर्द से परिचित ना हो। मधुशाला कविता का आशय भी यही है कि मनुष्य को पीड़ा सहने में और पीड़ा को स्वीकारने में नशा का अनुभव कर सके। मधुशाला कविता पाठकों में जीवनोद्देश्य के प्रति भी सचेत करती है। कविता के हर चरण में शराब का बू, मस्ती में झूमने वाले शराबी का एहसास करवाते हुए सूक्ष्म रूप से हर चरण प्रेम, समाज, धर्म, रिश्ते और जीवन के विविध पक्षों का उजागर करता जाता है। कवि का उद्देश्य सरल है कि कोई जीवन में कितने भी सफल क्यों न हो, उसमें शराबी जैसा लालचीपन होने की बात वे कहते हैं। हर मनुष्य को सफलता की नशे में काम करना ही होगा और
मरने से पहले अपना एक खास छाप छोड़कर जाना होगा। जीवन में प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज बहुत महत्व रखते हैं। हमारे पास जो भी है उनसे हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। मधुशाला कविता का संदेश है कि दूसरों की प्याले को यानी दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन से तुलना करना सरासर मूर्खता ही है। खुशी के लिए संघर्ष करना तो जीवन का अहम हिस्सा है। शराबी वर्तमान में जीता है, ठीक वैसे ही हमें भी हर पल हर वक्त मदहोश होकर प्रेजेंट में जीना चाहिए। शराबी में स्थित प्रज्ञता को बच्चन जी देखते हैं और कहते हैं कि वह सुख में भी पीता है और दुख में भी पीता है। वह नशे में संसार को भूल जाता है। वैसे हमें भी अपने नौकरी में, काम में, प्रेम में, जीवन के रिश्तों में नशे का अनुभव करना होगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसमें नशा ढूंढिए। अपने जीवन के हर लक्ष्य के प्रति बढ़ाने के वाले हर कदम में नशा ढूंढना होगा। अपना काम स्क्रैच से यानी शून्य से शुरू करके अपने जीवन रूपी भवन का निर्माण करना होगा। शराबी पीने के लिए अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर ढूंढता रहता है। वैसे ही हमें अवसरों का सृजन खुद करना होगा। खुद ऊपर उठते दूसरों को ऊपर उठाने का नशा कभी खत्म न होने वाला है। मैं मधुशाला को सिर्फ कविता नहीं मानती बल्कि जीवन दर्शन कहना पसंद करती हूँ। मदिरापान का विरोध करने वाले महात्मा गांधी जी खुद इस कविता के प्रशंसक रह चुके हैं। आज भारत युवा प्रधान देश के रूप में सम्मानित है। सोशल मीडिया के कारण हो, आधुनिकता के नाम पर हो या फैशन के नाम पर हो, ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है कि युवा वर्ग कुछ ऐसे नशीले पदार्थों के शिकार होते जा रहे हैं। धूम्रपान, मदिरा सेवन, ड्रग्स और सेक्सुअलिटी के चौराहे पर खड़े युवा वर्ग को सही मार्ग निर्देशन के लिए मधुशाला कविता को एक बार ज़रूर पढ़ना ही होगा। धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों से मुक्ति, सामाजिक असमानताओं से उलझे हुए युवा वर्ग को मधुशाला कविता सही मार्ग निर्देशन दे सकती है। नशा कोई बुरा शब्द नहीं है। आप जिस अर्थ में उसे प्रयोग कर रहे हैं वह मान्य जरूर रखता है। आप निराश हो, कुंठित हो, अकेलेपन में हो, समाज के रूढ़ियों से कुपित भी क्यों ना हो, बस एक बार मधुशाला कविता का रस ग्रहण कीजिए। कविता आपको ऐसी रसानुभूति में विभोर कराने के साथ साथ जीवन का आकलन भी ज़रूर करवाएगी। सुख सुविधाओं की चक्कर में कस्तूरी मृग की भांति घूमने वाले मनुष्य के लिए बच्चन जी कहते हैं, एक समय संतुष्ट बहुत था, पा मैं थोड़ी सी हाला, भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला, छोटे से इस जग की मेरे स्वर्ग बलाए लेता था, विस्तृत जग में हाय गई खो मेरी नन्ही मधुशाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आप हमारे चैनल काफ़ी बातें को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।